अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 36 की जानिब। दूर से नाज़ली की आंखों में जैसे मर्चें भरने लगी थी और उसकी नम आंखों को देखकर जमाल आगा के संजीदा चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट फैली थी। नाज़ली को वो कोई जुनूनी इंसान लगा था। तुम रोती हो तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। रोती रहो। उसने जोर से नाज़ली का मुंह दबाया। नाज़ली के लबों को जोर से सिसकी निकली और आंखों में ठहरे आंसू टूटकर गालों पर गिरे। गुड। उसका चेहरा झटके से छोड़कर सामने देखने लगा और फिर बोला, बता देता हूँ कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ तुम्हें। वैसे भी तुम कैसे उस हाशिम को बताओगी। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर इस बात को पूरा कर रहा हूँ और अब फिर बाद में तुम कहाँ से कुछ कहने के काबिल रहोगी। उसने आंखों में हैवानी चमक के लिए नाज़ली को देखा और जो मुंह पर हाथ रखे सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। शहर से दूर मेरे फार्म हाउस जा रहे हैं जहां खूब इंजॉय करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। उसने लबों पर जुबान फेरी और नाज़ली से नफरत से उसे देखा। उस शख्स से घिन आ रही थी। तुम्हारा हाशिम अब इस जमाल आगा को जान जाएगा कि अब की बार मेरा प्लान फ्लॉप नहीं होगा। वो खुद गुलामी कर रहा था और उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबने वाला था। इस बार हाशिम खान मुंह की खाएगा, नफरत से कहकर उसने नाज़ली के गाल हाथ फेरा और नाज़री ने उसका हाथ झटक कर फिर चेहरा फेर कर दरवाजे के साथ लग गई थी, जैसे ही उससे दूर होना चाहती हो। उसकी इस हरकत पर जमाल आगा ने कहका लगाया, अभी दूर हो जाओ, कुछ वक्त बाद तुम मेरी बाहों में होगी। वो भेड़िए की तरह अपने शिकार को देख रहा था। नाज़ली पथराई नजरों से रोड को घूरने लगी जहां अब बारिश बरसना शुरू हो चुकी थी। हाशिम ने एक हाथ से सख्ती से स्टीयरिंग व्हील थाम रखा था और दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगा रखा था। आंखें जब्त से लाल हो रही थी, वजूद गुस्से से कांप रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे जमाल आगा को अपने सामने लेकर जाए और उसका हाल करे, वो दुनिया देखे। और उसके गंदे अल्फाज हाशिम की समातों में गूंज रहे थे। उसकी बात सोचकर हाशिम की आंखों से शोले निकलने लगे और उसकी हिम्मत कैसे हुई थी। वो कैसे हाशिम खान की बीवी पर नजर डालता और उसके बारे में इस हद तक गिर कर सोचता। उसके दिल से धुआं उठने लगा और लब सख्ती से पीछे हुए थे। रगों में दौड़ता हुआ खून उबल रहा था। सारा वजूद आंख में लपेटों में था और उसने आंखें सख्ती से बंद करके खोली और अब दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। पर वो उस लड़की का खौफ अपने अंदर महसूस कर रहा था और उसको अपने दिल में छुपा लेना चाहता था। उसे जमाल आगा जैसे कमीने शख्स से कहीं दूर ले जाना चाहता था। जमाल आगा की बात उसके जहन में गूंजी। फार्म हाउस। उसने जेरे लब कहकर दांत पीसे। लहजा बला का सर्द और स्पार था। उसने पाँव एक्सीलेटर पर रख कर दबाया और गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया और उसके आसपास मनाजिर तेजी से भाग रहे थे। उसकी गुड़ती आंखें सड़क पर जमी थी और उसके फार्म हाउस से वो वाकिफ था। यूनी के ज़माने में जमाल आगा वहाँ पार्टीज रखा करता था जहाँ वो एक दो बार भी गया था। जमाल आगा के कहने पर वो बस उसे बुलाकर शो ऑफ करना चाहता था और हाशिम उसके अंदाज पर खूब हंसी आती थी। वो तो जाना भी नहीं चाहता था पर असपी उसे जबरदस्ती ले जाता था कि जमाल आगा नमूने के कारनामे देखेंगे। और हाँ, वहाँ जमाल आगा को लड़कियों के साथ ऊट पटांग हरकतें करता देखकर असपी उस पर फनी कमेंट्स पास करता और वो दोनों खूब हंसते। हाशिम पुरानी सोचों से चौंका और तेज बारिश को घूरता हुआ वह ड्राइव में मसरूफ था। मोबाइल हनूज कान के साथ लगा था और दूसरी तरफ अब कोई बात नहीं हो रही थी पर उसे मोबाइल कान से नहीं हटाया और दूसरी तरफ से एक एक आहट उसकी समात गौर कर रही थी। गाड़ी तेजी से बढ़कर आगे बढ़ रही थी। नाज़ी डर के मारे सांस रोक रही थी और फिर सड़क से हटकर गाड़ी एक खुले मैदान से चल रही थी जहां थोड़े फासले पर दरख्त लगे थे। नाज़री दिल ही दुआएं कर रही थी और जमाल आगा की संजीदा सूरत देखकर उसकी हिम्मत न हुई कि वो हाथ में पकड़े मोबाइल को एक नज़र देख लेती। और आप आया कल अभी तक मिली हुई है कि नहीं, वो सोचों में गुम थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी और उसका दिल हलक में आ गया और उसने सामने देखा तो दरख्त ही दरख्त थे। जमाल आगा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी बंद पड़ गई थी। उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारना और फिर नाज़ली की तरफ देखा जिसकी आंखों में होप था।
कार बंद पड़ गई थी। चलो कोई बात नहीं, उसने सर झटका और फार्म हाउस थोड़े ही फासले पर है। चलो उतरो, उसने गाल छूकर उसे अगले ही पल दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की तरफ गाड़ी से उतरा और नाज़ली की रूह पनाह होने लगी थी। जमाल आगा उतरा और फिर दरवाज़ा बंद कर घूमता हुआ उसकी तरफ आने लगा। कांपते दिल के साथ उसे देखते ही उसने जल्दी से मोबाइल वाला हाथ सामने किया और कॉल मिली हुई थी। उसने मोबाइल कान से लगाया। हाशिम आप आ जाएं प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, यह आदमी जाने क्या करने जा रहा है, प्लीज़ 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 मुझे मुझे बचा लें। वो रो कर मदम आवाज़ में कह रही थी और इससे पहले कि वो दूसरी तरफ से कोई जवाब आता, ये कार का दरवाज़ा खुला और एकदम से खुला था। जमाल आगा को देख कर नाजरी ने मोबाइल छुपाना चाहा, पर वो सब सुन और देख चुका था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। अगले पल उसने नाजरी को खींचकर बाहर निकाला और दोनों तेज बारिश के नीचे आमने सामने खड़े थे। तुम कमीनी, इस अपने यार को खबर कर दे रही हो, तुम्हारी तो मैं, उसने गुर्रा कर कहते हुए बाल मुट्ठी में जकड़े और फिर जोर से दूसरे हाथ से मोबाइल छीनना चाहा। छोड़ो मुझे, नाजरी ने गुस्से से उसे धक्का दिया और अपनी जगह से ना हिला। नाजरी ने मोबाइल जोर से हाथ में बींच रखा था और वो मोबाइल उसे नहीं देना चाहती थी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी जिससे वो किसी तरह भी हाशिम को बताना चाहती थी कि वो कहाँ है। मोबाइल दो, जमाल आगा ने गाली बककर उसके बालों पर गिरफ्त मजबूत की। तकलीफ के मारे नाजली की आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, उसने आंखें खोलकर नफरत से उस जलील शख्स को देखा। जमाल आगा ने दांत पीसे और अगले पल उसके बालों को जोर से झटक कर छोड़ा और नाजरी तकलीफ से चीखी थी। वो भेड़िए की तरह उस पर चिपटा और उसका हाथापाई के दौरान नाजरी की शाल वहीं कार के पास गिरी थी। दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था। जमाल आगा उसके हाथ से मोबाइल खींचकर जमीन पर दे मारा, जो नीचे गिरते ही टूट चुका था। नाज़री रोती हुई तेजी से उसकी तरफ लपकी थी। जमाल आगा ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। तुम खुदा का अपना अजाब नाजिल करे। छोड़ो मुझे हबीस आदमी, रुक जाओ, मत करो ये सब। हाशिम आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नाजली रोती हुई गुस्से से एकदम उसे धमका रही थी। वो किसी तरह वो शख्स अपने शैतानी अमल से बाज आ जाए तो वो तो हैवान बना। नाजली उससे अपने आप को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आज तो तुम्हारा खुदा भी तुम्हें नहीं रोक सकता, फिर हाशिम खान क्या चीज़ है। आज सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम और मैं होंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो उसके चेहरे पर जुगता कहकर लगा कर बोला, जैसे खुदा के नाम से उसे जरा डर न लगा था और काफिर हो गया था। कुफर बक रहे हो तुम जमाल आगा, याद रखो खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है, पर जब पड़ती है ना तो तुम जैसे फिरऔन भी हाक में मिल जाते हैं। मत करो इतना गरूर, डरो अल्लाह से जिसने तुमसे बड़े बड़े जालमों को मट्टी में मिला दिया। फिर तुम्हारी क्या औकात है। नाज़रीन नफरत से देखती उसी आईने दिखा रही थी। उसकी आंखें जब से गुलाबी हो रही थी। इसकी बात पर जमाल आगा को आग ही तो लग गई थी। बकवास बंद करो अपनी, ज़्यादा मौलानी बनने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसी फाहिशा से खूब वाकिफ़ हूँ मैं। ऐसे ही तो नहीं तुम उस हाशिम खान को फंसा लिया, और वैसे ही तो वो तुम्हारा दीवाना नहीं हुआ और उसके सामने तुमने अपना आप रखा होगा। वो नाजली का मुंह सख्ती से दबोच कर धाड़ा और नाजली जोर से आंखें पीच गई। बंद आंखों से आंसू निकले थे कि जैसे जिसे बारिश के साथ अपने साथ बहा दिया। ये बात शायद अब जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी कि उसने हाशिम खान को फांसा है। वो किस किस को बताती कि वो बेकसूर है और उसके किरदार में कोई खोट नहीं और उसका दामन साफ था। जमाल आगा एक नफरत बड़ी नज़र उस पर डालकर उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर आगे बढ़ा। नाजली उसके साथ घसीटती जा रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, नाजली का दिल दर्द से फट रहा था और उसके गंदे अल्फाज याद करके नाजली के वजूद से जान निकलने लगी। वो अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती थी। वो कैसे खुद को बचाए। वो दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकार रही थी। उसने खुद को घसीटते ही इस भेड़िए को देखा और उसकी मिन्नत करने लगी और मिन्नत करने को तैयार थी और उसे छोड़ दे, ऐसा न करे, अल्लाह के लिए छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ 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 जाने दो। वो रोते हुए उसकी मिन्नत करती अपने हाथ को उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी। जमाल आगा ने सर फेर कर उसे देखा और फिर उसे तड़प कर रोते देख कर दिल में हंसा। ची 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 ची, हाशिम खान की शहजादी और उसके दुश्मन के आगे गिड़गिड़ा रही है, ये कितना प्यारा मंजर है। आह, वो दिल पर हाथ रख कर मज़े से बोला और उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। नाजली का दिल कर रहा था कि वो उसका मुंह दबोच ले और फिर
हंसते हुए एकदम संजीदा हुआ था और आंखों से शोले निकलने लगे। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा ना हो, पर इस हाशिम ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। उसके हर कदम पर मेरे दिल को अस जलाकर खाक किया है और अब उसकी जिंदगी को आग में झोंक दूंगा। उसने नाजली की पथराई हुई आंखों में देखा और उसकी जिंदगी यानी तुम्हारा हाल करके उसे वापस भेजूंगा कि तुम्हें देखकर उसकी रूह तक कांप उठेगी। वो नफरत भरे लहजे में कह रहा था। नाजली के वजूद पर कपकपी तारी होगी, तभी आसमान पर जोर से बादल गरजे। नाजली ने चौंक कर नफरत के साथ सामने खड़े उसे हैवान के चेहरे को देखा। तुम जैसे कमीने इंसान पर से इसी बात की उम्मीद की जा सकती है जो अपनी लड़ाई में औरत को बीच में लाते हैं। अरे इतने तुम मर्द हो तो हाशिम का सामना करो, फिर मैं मानूं कि तुम्हारे खून में कितना जोश है, पर तुम तो औरतों से भी गए गुजरे हो। नाजरी ने तंजिया हंसकर एक तरफ थूका था जैसे जमाल आगा पर थूका हो, और उसकी बात पर उसकी हरकत पर जमाल आगा चेहरे से गुस्से खून छिलकाने लगा और बिलबिला उठा और उसकी छोटी सी लड़की ने कड़ा वार किया था। उसने नाज़ली को कंधे से दबोच कर अपने करीब किया। जितनी बकवास करनी है कर लो, फिर वक़्त कब मिलेगा? तुम अपने अल्फाज पर पछताओगी और मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही हो तो इसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम्हें खुद की सूरत से भी घिन ना आई तो मेरा नाम बदल देना। वो ठंडे लहजे में फिनकारा और उसे हवस भरी नजरों से देखता हुआ उसे कंधे से आस्तीन को जोर जोर से खींचा और जो कहनी तक फटती चली जा गई थी, और उसके इस अमल पर नाजली पत्थर की हो गई थी। नीली आंखों में गहरा सकूत छा गया था, जबकि जमाल आगा उसे देखकर लुत्फ से हंस रहा था। नाजली कितने पल गम और गुस्से से उसे देखती रही। फिर अगले पल उसका हाथ जोर से जमाल आगा के चेहरे पर पड़ा और उस नाजुक लड़की का हाथ भला इसे कितनी तकलीफ पहुंचा सकता था, पर उसकी अना के लिए ये थप्पड़ बम की तरह था। खुदा तुम्हारा वो हाल करे जमाल आगा कि तुम अपने इन अल्फाज, अपनी हरकतों को सोचकर खुद से घिन खाओ। तुम तड़पो, माफ़ी मांगो और तुम्हें माफ़ी न मिलेगी तब कोई तुम पर थूकने वाला भी ना हो। वो मजबूत लहजे में कह रही थी, पर गुलाबी आंखों से पानी निकलता जा रहा था। उसने रोते हुए अपना दुपट्टा अच्छे से लपेटा। जमाल आगा तपती नजरों से उसे देख रहा था, पर फिर से उसे अपने गिर्द दुपट्टा लपेटते देखकर जोर से हंसा। बददुआओं के अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? छी छी छी, कमजोर औरत। उसने दांत खिचखिचाकर मुस्कुराए ते हुए कहा, तुम हो कमजोर मर्द जो औरत के जरिए अपना इंतकाम लेना चाहते हो। तुम्हें इतना दम नहीं कि तुम किसी मर्द का मुकाबला कर सको। नाजली भी झिझकी नहीं, उसने नफरत से देखकर सर्द अंदाज में कहा बोली। जमाल आगा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और गुर्रा कर आगे बढ़ा और नाजली की को गर्दन से पकड़ा और उसका गला जोर से दबाया। नाज़री नफरत से उसकी आंखों में देखती रही और उसने अब की बार मिन्नत नहीं की और उसकी जलील शख्स को खुशी नहीं देना चाहती थी। जमाल आगा ने उसे छोड़ा और अगले पल उल्टे हाथ का थप्पड़ जोर से नाज़ली के मुंह पर मारा। नाज़री लहरा कर जमीन पर गिरी और उसका होंठ फटा और तेजी से खून खून निकलता थोड़ी से नीचे बहने लगा। तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो कमीनी लड़की? उसने नाज़ली को बालों से पकड़ कर उठाया और उसने ऐसे ही थामे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। वो बेजान कदमों के साथ चल रही थी। वो काफी दूर आ गए थे जब नाजरी ने धुंधली आंखें उठाई। सामने कुछ फासले पर उसे फार्म हाउस दिखाई दिया और उसकी सांसें अटकने लगी। वो मर कर भी अंदर नहीं जाएगी इस हबीस आदमी के साथ। ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने तमाम हिम्मत मुजतमा करके खुद को उससे छुड़ाया, फिर सारी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। जमाल आगा जो उसके हिम्मत हारने पर भी जीत गया, जीत के नशे में चूर उसे खींचता आगे बढ़ रहा था। अचानक इस हमले के लिए तैयार न था, तभी उस धक्के पर मुंह के बल नीचे गिरा था। नाजली उसे गिरे देख कर पलटी और फिर पूरी जान से भागने लगी और उसका दुपट्टा कहीं पीछे रह गिर गया था। मुंह से खून निकल रहा था, बाल खुलकर हवा में लहरा रहे थे और आंखों में आंसू की धुंध की चादर बिछा दी गई थी। रही सही कसर भी बारिश ने पूरी कर दी थी, पर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो अंधाधुंध भाग रही थी। उसे इस कमीने शख्स से दूर भागना था। उसे नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, बस वो भागती जा रही थी। सांसें फूल गई थी। ऑक्सीजन की कमी से उसका हल्क जलने लगा, पर वो रुकी नहीं थी। पाँव के दर्द को भुलाकर वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए भाग रही थी। उसे अपने पीछे उस शख्स के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो उसके पीछे आ रहा था और नाजली और तेजी से भागने लगी। दिल दर्द कर थर थर कांप रहा था। वो कहाँ तक उस शख्स से भागेगी, और उस भेड़िए ने उसे पकड़ लिया तो फिर?
ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، ہم نے روندا ہے زمانے کے نوابوں کا غرور۔ ہاشم وہاں تک پہنچ آیا تھا جہاں ان کی گاڑی رکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی کار سے نکل کر بھاگتا ہوا جمال آغا کی کار تک آیا۔ اس کی گاڑی رکی تو وہ جلدی سے نکل کر دروازہ کھولا۔ نیچے نازلی کی شال پڑی ہوئی تھی۔ ہاشم نے جھک کر اس کی شال اٹھائی اور دل خوف سے دھڑک رہا تھا، قدم ایک دم لڑکھڑائے تھے۔ نازلی اس اونچی آواز میں کہتے آس پاس نظریں دوڑائی تھیں، پھر نیچے دیکھا تو کچھ فاصلے پر ٹوٹا ہوا موبائل نظر آیا۔ ہاشم کی جان ہوا ہونے لگی، اتنی آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور پھر سیدھا ہوتا اسے پکارنے لگا، کہاں ہو نازلی؟ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور اسے تلاش کر رہا تھا، پر دور دور تک ویرانی پھیلی تھی۔ خاموش درختوں پر بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاشم اس کی شال تھامے آگے بھاگتا اسے پکار رہا تھا اور اس کا دل سینے سے باہر آ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کے دماغ میں نازلی کے جملے گونجے تھے، ہاشم آپ آ جائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ آدمی جانے کیا کرنے جا رہا ہے، پلیز 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 مجھے بچا لیں۔ یہ الفاظ اس کے دل پر حملہ کر رہے تھے اور اس کا دل پگھل کر پانی ہونے لگا تھا۔ نازلی کی ایک ایک سسکی اور جمال آغا کا ایک ایک لفظ اسے پاگل کر رہا تھا۔ موبائل ٹوٹنے تک اس نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ ہاشم کی جان جلا رہا تھا اور اس کے دل میں قیامت کا سا منظر اس کے نازلی کی شال کو ہاتھوں میں بھینچتا ہوا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دل میں سو باتیں آ رہی تھیں کہ اس شخص نے نازلی کو کچھ نہ کر دیا ہو، وہ کہیں اپنی نازلی زندگی کو کھو نہ دے۔ ایک ایک سوچ اس کی رگوں کو دوڑتے ہوئے خون لاوے میں بدل رہی تھی۔ نازلی، وہ فارم ہاؤس کی طرف بھاگتا ہوا اسے پکار رہا تھا۔ نازلی کے قدم آگے بڑھ رہے تھے جو وہ گالیاں بکتا اور اس کچھ فاصلے پر تھے۔ نازلی کی آنکھوں کے سامنے موت رقص کر رہی تھی اور پھر وہ کسی بھی حال میں اس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، بچ کر جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ دور سے جمال آغا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور نازلی کی روح پناہ ہونے لگی، سانس تھمنے لگی، پھر سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی جب جسم سے جان پھونک دینے والی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور نازلی، یہ بھاری آواز اس شخص کی تھی جو اس کے لیے ہاشم کی آواز تھی۔ وہ آ گیا تھا اور نازلی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سے ہٹ گیا تھا اور اس جگہ پہ روشنی نے جگہ لے لی۔